चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके लिए केवीएस पीआरटी के लिए वीडियोस लेके आता हूं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी इस प्रिपरेशन जर्नी में। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमारी क्लास वन थी जिसमें मैंने आपको ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स के बारे में बताया था और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के बारे में बताया था। और आज कहा था कि मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अगर आपका साथ रहा और आपने सपोर्ट किया इस चैनल को तो मैं बहुत कुछ कराने वाला हूं, ठीक है ना। नहीं किया तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, ठीक है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल बनाया एक्स वाई जेड। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, इस पे मत जाना। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई इज एल्टीट्यूड, एक्स वाई एक्स ए इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? लंब। एल्टीट्यूड क्या होता है? लंब। ओ इज द ऑर्थो सेंटर, ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या कहा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन कह लो, एंगल बाइसेक्टर कह लो, या फिर एल्टीट्यूड कह लो। एल्टीट्यूड ये तीनों सेम होती है। किस केस में? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ये बताया था ना कल। चलो, अब मीडियन से जो बनता है, यानी कि अगर मैं किसी ट्राइंगल में ये मीडियंस ड्रॉ करता हूं तो ये मीडियंस जिस पॉइंट पे काटती हैं उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। मीडियंस जिस पॉइंट पे काटती है उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पे काटते हैं उसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे काटते हैं उसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। और अगर ये तीनों सेम है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन ही एल्टीट्यूड होता है और वही एंगल बाइसेक्टर होता है, तो यानी कि सेंट्रॉइड हो चाहे ऑर्थो सेंटर हो, वो सारे पॉइंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। और आपको मैं एक चीज बता चुका हूं कि एक्सओ रेशो ओए 2:1 होता है। ये मैं बहुत बार आपको करा चुका हूं ट्राइंगल सेशन में, बहुत बार, ठीक है ना। एक्सओ रेशो ओए क्या होता है? 2:1। कब? जब ओ होता है सेंट्रॉइड, व्हेन ओ इज सेंट्रॉइड। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा ओ सेंट्रॉइड भी होगा और ओ ऑर्थो सेंटर भी होगा। समझ आया क्यों? मैंने कल कहा था ना, एक ही क्वेश्चन एक ही लाइन में हम सॉल्व करा देंगे, बस हो गया। तो ये 2:1 चल रहा है और एक्सओ की वैल्यू दी है 8, तो इसकी वैल्यू होगी 4। कैसे? क्योंकि ये 2:1 है। अगर 2 8 के बराबर है तो 1 4 के बराबर है। आपसे पूछा एक्स से क्या है? ये पूरा 8 और 4 12। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? हाँ। ट्राइंगल पी क्यू आर, पी ए इज एल्टीट्यूड, ओ इज द ऑर्थो सेंटर एंड पीओ इज 12। मैंने क्या कहा? पीओ अपॉन ओ ए किसके बराबर होगा? 2:1। तो पीओ अगर 12 है तो ओ ए कितना होगा? 6, क्योंकि वो 2:1 होना चाहिए। अब पूछा है पीए मतलब ये पूरा, तो 12 और 6 कितना होता है प्यारे बच्चों? 18। 12 और 6 कितना होता है? 18। क्लियर है बात? बस यही चीज आपने सीखती चली जानी है और एक समय आएगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे और एक गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई करेंगे। ऑप्शन को मत देखना, वो स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, सपोज एबीसी, ठीक है, तीनों साइड बराबर। एच इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल, यहां से हमने एक्स करके हाइट कर दिया ये एच, ठीक है। आर इज द सर्कम रेडियस, मतलब अगर इसके बाहर मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है ना। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और आपको एक हिंट दे रखी है क्या? h माइनस आर इक्वल टू 5। और आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों,
वो होता है √3/4a²। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज √3/4a²। क्लियर है बात? यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर मुझे इस ट्राइंगल की साइड पता चल जाए कैसे भी, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूं। और मुझे साइड कौन बताएगा? ये बताएगा। कैसे? अगर किसी को याद हो, हाइट का फॉर्मूला था इक्विलेटरल ट्राइंगल में √3/2a, और सर्कम सर्कल रेडियस का फॉर्मूला है a/√3। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर यार ये कैसे याद करेंगे? जो ऐसा कह रहे हैं ना वो डिजर्व ही नहीं करते एग्जाम क्वालिफाई करना, क्योंकि मैंने ये ना अपने चैनल में गिन के कह रहा हूं, गिन के 10 बार तो प्रूफ करा रखा है। ये चीज गिन के 10 बार प्रूफ करा रखा है। अब मान लो आप कोई नया है, कोई लेट से ज्वाइन हुआ, वो प्रीवियस वीडियो देखने में आलस कर रहा है कि भाई मैं नहीं करूंगा, हम ये है वो है, पीछे नहीं देखते हैं, ठीक है ना? तो अब याद कर लो। और प्रूफ चाहिए तो पीछे करा रखे। हर बार मैं हर प्रूफ कराता रहूंगा तो एक ही चीज 100 बार हो जाएगी। हटाओ, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा √3a बराबर 30/√3 यानी कि 10√3। अब यहां आ जाओ, √3 की जगह √3, 4 की जगह 4, a की जगह 10√3 का स्क्वायर। तो √3/4, 10 का 100 और √3 का 3, तो 25 to the 75/√3, 75√3 दिख रहा है ना? तो मैंने कहा था ना वो किस तरीके की शेप में दिया है, वो थोड़े एक्चुअल में सॉफ्टवेयर एरर कह लो या प्रिंटिंग एरर जो भी कह लो, लेकिन मैंने कहा ना हमारा काम है सीखना, हमें नहीं फर्क पड़ता हम कहां से सीख रहे हैं, हम सीखेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ये जिस दिन आपने ठान लिया, ये जिस दिन आपने ठान लिया, आपकी जीत कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी हो। और अगर ये नहीं ठाना तो आप फिर यही कहोगे कि गवर्नमेंट जॉब लगना किस्मत का खेल है। हाँ है भाई, किस्मत का। किस्मत तो हम बना ही नहीं सकते ना, हमारे हाथ में जो चीज है वही कर सकते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन है, मैं कमेंट में आंसर चाहूंगा। सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। If the area of an equilateral triangle, find the height। हाइट का फॉर्मूला भी बताया था √3/2a। हाइट है 24, √3/2a, तो वहां से चले जाएगा 8√3, 16√3 हो गया a। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4a²। 16√3 मल्टीप्लाई 16√3, 4 से 4, 16 चौके 64 गुणा 3 √3, 4 3 12 की 2, 6 3 18 और 1 19, 192/√3, 192/√3 इज अवर आंसर। क्लियर है बात? द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना। देखो किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर जो होता है ना बच्चों, वो उसकी साइड्स का सम होता है। किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर जो होता है वो उसकी साइड्स का सम होता है। तो इसकी साइड तीनों बराबर होगी, तो पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3a के बराबर। और 3a बराबर दे रखा है 132/√3, तो a बराबर 132/√3/3, 3 4 ये आ गया a की वैल्यू, ये आ गया a की वैल्यू। अब कह रहा है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हाइट अभी मैंने दुनिया भर में बताई √3/2 ऑफ a, ठीक है ना? तो आपका आ जाएगा √3/2 ऑफ a की जगह क्या आ जाएगा? 44/√3, तो ये आ गया 22 3, 66 इज आवर आंसर।